आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिग्मा डैब मोड के बारे में कि ये होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, ये किस तरह से काम करता है और इसके कौन कौन से ऐसे असेंशियल टूल्स हैं जो कि डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स दोनों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। फिग्मा डैब मोड के अपडेट से पहले आपको फिग्मा में राइट साइड पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलता था, जिसको फिग्मा ने इस अपडेट के बाद रिप्लेस करके डैब मोड में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि फिग्मा डैब मोड होता क्या है। फिग्मा डैब मोड इज़ बेसिकली अ डेडिकेटेड स्पेस ओनली फॉर द डेवलपर्स, जो कि डेवलपर्स को अपनी डेवलपमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीचर्स हैं जो कि डिज़ाइनर्स का टाइम भी बचाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं डेवलपर्स के साथ, तो आपको एक हिस्ट्री मेंटेन करने की ज़रूरत होती थी। आपको अपने पुराने फ्रेम्स को बचा के रखना होता था, उनको ड्राफ्ट की फॉर्म में। लेकिन जब से फिग्मा ने अपना ये फीचर लॉन्च किया है, उसके बाद से आपको अपने फ्रेम्स को एक जगह संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऑटोमेटिकली तमाम फीचर्स फिग्मा फाइल में ही अवेलेबल मिलती है और जो कोलैबोरेशन टाइम होता है डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के दरम्यान में, वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारे पास है फिग्मा फाइल। इसके अंदर देखिए, आपको पहले क्या होता था, अपडेट से पहले यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलता था, तो अभी वो नहीं है। उसके टर्म्स में यहाँ पर आपको एक डैब मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो वो जो इंस्पेक्ट वाला फीचर था, उसको फिग्मा ने और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। इसमें और ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं जो कि डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स की लाइफ को और ज़्यादा ईजी कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स दोनों के डिज़ाइन प्रोसेस वो और ज़्यादा फास्ट हो गया है। दोनों में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। इवन कि अगर आप अपनी डेवलपमेंट की टीम के साथ काम कर रहे हैं और आपका डिज़ाइन आगे डेवलपमेंट फेज में जाने वाला है, तो अब आपने कोलैबोरेट कैसे करना है अपने डेवलपर्स के साथ। आपने उनके साथ ये डैब मोड का ऑप्शन होगा, इसको एक्टिव करके उसके बाद इसका लिंक शेयर करना है अपने डेवलपमेंट टीम के साथ, अपने डेवलपर के साथ। तो उसके अंदर अब आगे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। अभी आप देखिए अगर राइट साइड पर, तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। कोड की सेटिंग, अगर आपको सीएसएस कोड चाहिए, आईओएस या एंड्रॉयड के लिए कोड चाहिए, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट शो हो रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इस लैंडिंग पेज को डेवलप करवाना है, तो जैसे ही मैं इस फ्रेम पे क्लिक करूँगी, तो आप इसकी डिफरेंट लेआउट्स, कोड्स, लाइक कलर्स, इसके अलावा एसेट भी यहाँ से आपका डेवलपर डाउनलोड कर सकता है। पहले ये होता था कि वो पहले हमें मैसेज करते थे या हमारे साथ कोलैबोरेट करते थे, फिर हम वहाँ से उनको लाइक एसेट डाउनलोड करके देते थे या उनको एडिट एसेट देते थे और वो यहाँ से जाकर इसको एडिट, इसको सिलेक्ट करके फिर एक्सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइक टाइम ले जाता था। अब यहाँ पर सिंपली डैब मोड एक्टिव करने के तो सारे एसेट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं एसवीजी में, पीएनजी में या किसी भी कैटेगरी में। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको कोड सेटिंग मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर डेव रिसोर्सेज मिल रहे हैं। डेव रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि अगर तो आपकी डेवलपमेंट टीम फॉर एग्जांपल गिट हब को फॉलो अप कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं सारी डेवलपमेंट टीम, तो वो यहाँ पर सिंपली लिंक को अटैच करके अपनी फिग्मा फाइल को गिट हब से कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से इनका काम ये जो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। इसी तरह अगर आप ये लेफ़्ट साइड पर देखें, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा रेडी फॉर डेवलपमेंट। अभी ये एम्प्टी है, इसके बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ लेयर्स हैं और लाइक ये सारी लेयर्स आपको दिखेंगी यहाँ से। तो बेसिकली जब आप उस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अब ये आपने डेवलपर को देना है और ये डेवलपमेंट के लिए रेडी है। आपने सिंपली फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसको क्लिक करना है, तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर कि रेडी फॉर डेवलपमेंट। ये फ्रेम अब रेडी हो चुका है डेवलपमेंट के लिए। तो अब आपका जो होगा, जो डेवलपर होगा, अब उसको ये साइन दिख जाएगा कि ये जो फ्रेम है ये अब डेवलपमेंट के लिए रेडी है और वो इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारी लाइक मेजरमेंट्स मिल रही हैं। अभी फॉर एग्जांपल बाज़ों का जो डेवलपर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें सीएसएस कोड के बजाय रैम में कोड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फिग्मा फाइल है वो सीएसएस का कोड तो दे रही है,
लाइक जब आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सारी कैटेगरीज वगैरह लाइक मेजरमेंट शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने जो यूनिट है उसको रैम में तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वो वाला फीचर भी मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आप फिग्मा डैप मोड के थ्रू किस तरह से अपने डिज़ाइन फ्रेम्स की हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं और अपने डेवलपर से कोलैबोरेट किए बगैर किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिग्मा डैप मोड के थ्रू आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर फ्रेम्स हैं और इसमें से एक फ्रेम को मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। इसका कलर जो है उसको हम थोड़ा-सा लाइक इसके ये स्टोव डाल देता है और इनका जो कलर है उसको थोड़ा-सा डार्क कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चेंज किया है इस फ्रेम के अंदर। अब इसको फिग्मा टैब मोड के अंदर जाके देखते हैं कि हमने किस तरह से इसकी हिस्ट्री को मेंटेन किया है। सबसे पहले तो मैं फिग्मा टैब मोड का यहाँ से इसको एक्टिव कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर चेंजेस, आपने इसके ऊपर जाना है। उसके बाद आपको अपने जो प्रीवियस डिज़ाइन है और जो करंट डिज़ाइन है उसका प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, ये हमारा करंट डिज़ाइन है और ये हमारा प्रीवियस डिज़ाइन है। आपको यहाँ पर क्लियरली फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ और मैंने देखना है कि मैं जो मेरा डिज़ाइनर है उसने कौन से चेंजेस किए हैं और कौन सा फाइनल फ्रेम है। तो मैं उसे पूछे बगैर ही मैं ये यहाँ पर फिग्मा डैब मोड मुझे गाइड कर रहा है कि ये करंट वर्जन है जिस पे मैंने अब काम करना है और ये इसका पुराना वर्जन था और इसने चेंजेस जो जो किया है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। लाइक ये इनका कलर चेंज किया है, ऊपर स्ट्रोक डाला है। इसके अलावा ये साइड पर टाइमिंग भी आ रही है कि इतने वजह से ये चीज़ चेंज की थी। इसके अलावा यहाँ पर ये साइड बाय साइड ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको एक और व्यू के थ्रू भी देख सकते हैं। जब आप इधर ओवरले पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर शो होगा। लाइक ये चीज़ दिखाएगी कि ये अभी करंट डिज़ाइन क्या है और जब इसको आप लाइट की तरफ ले जाओगे तो ये आपको पुराना डिज़ाइन दिखाएगी। मतलब कि आपको इसके अंदर डिफरेंस दिख रहा है कि पहला डिज़ाइन कैसे था और अब डिज़ाइन कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से आपके डिज़ाइन की एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है और डेवलपर्स को लाइक सारी डिटेल्स आराम से मिल जाती है। एक और बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा टूल है जो फिग्मा टैब ने इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में बात करता है। यहाँ पर आपको राइट साइड पे फिग्मा प्लगइन्स दिख रहे हैं लाइक फॉर डेवलपमेंट। ये जो प्लगइन्स हैं ये स्पेशली डेडिकेटेड है टू डेवलपर्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वाला प्लगइन रन करके दिखाती हूँ आपको, फिग्मा टू कोड। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने फिग्मा का जो सारा डिज़ाइन है उसको डिफरेंट कोड में प्रीव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अपने ये जो डिज़ाइन है हमारा मोबाइल वर्जन, इसके कुछ प्रीव्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ उन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाए हुए हैं। इसको अभी के लिए इग्नोर करें। ठीक है, इसके लिए ऊपर लैंग्वेजेस दी हुई हैं। अगर आप कोड चाहते हो लाइक HTML में या फ्लूटर में या स्विफ्ट UI में, तो सिंपली आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। एज अ डेवलपर ये बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो सारा कोड। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यहाँ पर स्पेसिफिक कलर्स कौन से यूज़ हुए हैं तो ये कलर्स भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको जस्ट कोड का स्निपेट चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए या जस्ट प्रीव्यू कोड चाहिए देन यू कैन जस्ट गो देयर एंड क्लिक दैट ऑप्शन और आप सारा का सारा कोड बहुत ज़्यादा इजीली लाइक उसको कॉपी कर सकते हो। तो ये जो पहले इंस्पेक्ट का ऑप्शन था फिग्मा का, एज कम्पेयर टू दैट इट्स रियली वेरी 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 डिटेल एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपर्स हु आर फैमिलियर विद दिस। ठीक है, तो इस तरह करके आप कुछ और प्लगइन्स भी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट फिग्मा डैब मोड का सारा प्रीव्यू। आई थिंक फिग्मा डैब मोड ने डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स दोनों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। अब हम उनसे लाइक घंटों घंटों की जो हमारी मीटिंग्स होती थी अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। इवन वो टाइम अब हम किसी और चीज़ में स्पेंड करेंगे और थैंक्स टू फिग्मा डैब मोड जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी किया है। एंड कीप वॉचिंग दिस एंड अपने डेवलपर्स को गाइड करें, उनको बताएं कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न UX एंड UI डिज़ाइन। और ये था कंप्लीट रिव्यू फिग्मा डैब मोड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।